अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी और इसके साथ ही 3 बड़े मज़ेदार सी चटपट से तैयार होने वाली चटनियों की भी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। इसके अंदर हम वाइट पेपर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, आप चाहे डाल लें, ये इसकी जगह आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसके अंदर नमक ऐड कर दें। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे, दही। अब चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। आधे घंटे के बाद एक पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल को गर्म होने के बाद इसके अंदर सारा चिकन ऐड कर देंगे। वही वाले बाउल में 1 कप पानी ऐड करके अच्छे से इसको हिला लेंगे ताकि जो बाकी का मसाला है बाउल के अंदर वो भी इसके अंदर आ जाए। इसको हम कवर करके तकरीबन 20 मिनट्स के लिए दम वाली आंच में इसको पकाएंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम 2 कप मैदा लेंगे, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंद लेंगे। हमने इसकी डो को बहुत सख्त नहीं गूंदना और सॉफ्ट सी डो हमने इसको गूंदनी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, दरमियानी सी। इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, गुनगुना सा पानी लेंगे और इसको अच्छे से आटे की तरह गूंद लेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और फिर से अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे 2 मिनट के लिए और इसको अच्छे से गूंदेंगे। आटे को गूंदने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमने चटनी रेडी करनी है। यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है, धनिया लिया है और 3 मिर्च ली हैं, सब्ज़ मिर्च और आधा कटा हुआ लेमन लिया है। जूसर मशीन वाला जग लेंगे, इसके अंदर पुदीना ऐड कर देंगे, साथ ही हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसके अंदर लेमन का जूस भी ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पे 3 सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे और अपने टेस्ट के मुताबिक हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद हम इसके लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और यहाँ पर देखें हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके साथ ही हम 2 चटनियाँ और रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने मायोनीज़ ली है। मायोनीज़ आपने 4 टेबल स्पून लेनी है। मायोनीज़ के अंदर अब मैं ये 2 टेबल स्पून चटनी ऐड कर दूंगी। ये ग्रीन चटनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें बहुत जल्दी हमारी मिंट मायोनीज़ बन के तैयार हो चुकी है। अब साथ ही यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून ही दही लिया है और इसके अंदर भी हम यही वाली चटनी ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून और बहुत अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी मिंट योगर्ट चटनी भी बनके रेडी हो चुकी है। ये हमारा चिकन पराठा रोल बहुत हेल्दी बनेगा। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का चिकन पराठा रोल हमारा तैयार होता है। हमारी यहाँ पे दोनों ही चटनियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 4th स्टेप की तरफ। मैदा को ट्रे के ऊपर अच्छे से डस्ट कर लेंगे। ये वो आटा ले लिया है मैंने जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था। अब इसका हम गोल सा अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे और इसको हाथों की मदद से रोल करते हुए हम इस तरह कर लेंगे और फिर और थोड़ा सा मैदा करेंगे। हम इसको थोड़ा सा हमने लंबी शेप की तरफ इसको लेके जाना है क्योंकि हमने इसको कट करके इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। तो इस तरह करते जाएंगे, रोल करते जाएंगे और लंबा सा हमारा ये डो जो है वो रेडी हो जाएगी। अब हम इसके पीसीस कर लेंगे, नाइफ से हम इसके पीसीस कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको किया है। तो हम इसके 5 पेड़े बना लेंगे। इसी तरीके से हम एक एक करके पेड़े बना लेंगे, गोल गोल करके पेड़े बना के साइड पे रखते जाएंगे। यहाँ पे साथ मैंने देसी घी लिया है, इसको मेल्ट कर लिया है। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। इस तरीके से आपने इसको बेलना है। थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इसको एक गोल रोटी की तरह इसको बेल लेना है। अब इसके अंदर हमने वही जो है ऑयल लगाना है, देसी घी यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करेंगे। इस तरह हाथ से हम इसको फैला लेंगे। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं और नाइफ़ की मदद से छोटा सा एक कट लगाएंगे और इसको इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे। इसको रोल कर लेना है, बहुत अच्छे से हमने इसका पेड़ा बना लेना है।
इस तरीके से आपका ये बलों वाला पराठा बनके रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसको पेड़ा किस तरीके से बनना है, इस तरह गोल गोल करके ना, ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा पेड़ा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हमने बाकी भी इसी तरह ही रेडी कर लेने हैं। तो एक मैं और आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है, रोटी की शेप मैंने इसकी बना ली है। फिर इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और मैदा जो है वो डस्ट कर देंगे और हाथ से इसको फैला देंगे और फिर हम नाइफ़ की मदद से इसके अंदर एक कट लगाएंगे और इसको रोल रोल करते करते इस तरीके से हमने इसको घुमाते हुए पूरा एक गोल जो है वो पेड़े की शेप हमने इसकी बना लेनी है। बहुत इजी और सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें गोल गोल करके हमने इसका पेड़ा बना लेना है। तवा को भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं नॉन स्टिक वाला। अब फिर से हम रोटी को बेल लेंगे, यहाँ पे मैदा डस्ट करेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने हाथों से उंगलियों से इसके कोने जो हैं वो पतले करने हैं, इसको प्रेस कर करके इसको पतला कर लेना है और थोड़ा सा हम मैदा और लगाएंगे। इसको हाथों से आपने इसको फैलाना है, थोड़ा पतला कर लेना है और फिर बस इसको बेलन से हम इसको रोटी की शेप में इसको बेल लेंगे। और तवा यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम रोटी को, ये मैदा वाली रोटी को डाल देंगे। ये देखें इस तरीके से, और एक साइड इसकी हम इसको अच्छे से पका लेंगे। आपको दिख जाएगा जब ये थोड़ी सी रोटी फूलने लग जाए तो बस हम इसकी फिर साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी हमारी रोटी फूलना स्टार्ट हो गई है, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल हम लगा देंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए। तो बस अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारी रोटी बनके तैयार हो रही है। तो चिकन पराठा रोल बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप घर में ज़रूर बनाएं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को आगे शेयर भी किया करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे ये देखें, अब हम एक और रोटी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे तवा हमारा गरम है, यहाँ पे इस तरीके से हमने रोटी को डालना है और जब आपको लगे थोड़ी थोड़ी हमारी रोटी फूलना स्टार्ट हो चुकी है तो फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें रोटी फूल रही है ना। अब हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल है वो लगा देंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस इसके बाद हमने इसकी फिर से साइड चेंज करनी है और इस तरीके से हमने इसको पकाना है। बहुत ही मज़ेदार चिकन पराठा रोल बन के तैयार होगा। अब इसे फटाफट से प्लेट में निकाल लेते हैं। सब चीज़ें यहाँ पे फाइनली हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके रोल बनाने हैं। यहाँ पे मैंने एक पराठा उठाया है, रोटी को उठाया है, इसके अंदर हमने मिंट मायोनीज़ लगानी है 1 चम्मच। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जितनी आप लगाएंगे उतनी ही ये टेस्टी लगती है। तो बस अब हमने इसके ऊपर चिकन के पीसेस लगाने हैं। चिकन भी हमारा, मैंने आपको इसका तरीका बता दिया है वीडियो के स्टार्ट में, तो ये भी हमने इसके ऊपर लगा देना है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे चिकन पराठा रोल बनके तैयार हो जाएंगे घर में ही। बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको बनाना ये बताए हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज ली हैं, बारीक बारीक काट लिया है मैंने इनको, और इसके अंदर हम खीरा ऐड कर देंगे। और भी अगर आप कोई और वेजिटेबल ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर मिंट योगर्ट भी ऐड कर देंगे। योगर्ट जो है वो आप ज़्यादा लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होते हैं। अब हम इसको कवर कर लेंगे, इस तरीके से हमने इसको रोल करना है, ये देखें। और यहाँ पे हम स्टिक जो है वो इसके अंदर लगा देंगे ताकि जो हमारा पराठा है वो खुले नहीं। तो इसी तरीके से हम एक और रेडी कर लेते हैं। देखिए कितने आसान से तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरह हम घर में ही चिकन पराठा रोल तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम एक और रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने मिंट मायोनीज़ लगाई है और इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस लगा देंगे और साथ ही यहाँ पे इसके ऊपर हम प्याज अब लगा देंगे। यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे और अगर आप लेमन का जूस ऐड करना चाहें, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हम इसके ऊपर खीरा लगाएंगे और यहाँ पे मिंट योगर्ट भी लगा देंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। और बस सिंपल सा ये देखें तरीका है और हमारा चिकन पराठा रोल बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको रोल कर लेंगे, इस तरीके से आपने इसको रोल कर लेना है और स्टिक की मदद से हमने इसको बंद कर देना है ताकि ये हमारा खुले नहीं। तो बस इसी तरीके से हमने सारे चिकन पराठा रोल तैयार कर लेने हैं।
जी तो प्यारे व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।